तो देखिए दोस्तों, बीबीएमकेयू में सेकंड जेनरिक पेपर को एग्जाम से लेकर के एक बड़ी न्यूज आई है, क्योंकि विनोद भावे में एग्जाम ले रहा है। 26 तारीख लास्ट डेट है वहाँ का। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का था तो रांची यूनिवर्सिटी अपना काम कर रहा है अलग से, विनोद भावे भी काम कर रहा है, बन जाता है हमारा बीबीएमकेयू। ठीक है, अब बीबीएमकेयू क्या करेगा चलिए जानते हैं, क्योंकि 2 पेपर जेनरिक इलेक्टिव के पेपर होते थे। पहले हम लोग न्यूज जानते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बात करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय बोकारो के कॉलेजों का नहीं लेगा परीक्षा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोकारो के जितने भी कॉलेज हैं ना और धनबाद के, ये सभी आपके आ जाते हैं किसके अंतर्गत? बोकारो और धनबाद के कॉलेज आ जाते हैं बीबीएमकेयू के अंतर्गत। अब देखिए, सेकंड जेनरिक पेपर की परीक्षा का मामला है। सेकंड जेनरिक पेपर की परीक्षा को लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के छात्र असमंजस की स्थिति में है। ठीक है, खास तौर पर यूजी जो 15 से 18 के बच्चे हैं, धनबाद व बोकारो के छात्र सबसे अधिक परेशान हैं। इसकी वजह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने धनबाद व बोकारो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने धनबाद व बोकारो के कॉलेज जो हैं, इस कॉलेज के छात्रों का परीक्षा लेने से इनकार कर दिया है। वहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन केवल विनोबा भावे के यूनिवर्सिटी के बच्चों का ही हो रहा है, बीबीएमके के बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है। विनोबा भावे के अनुसार उसने सभी छात्रों का जो है डेटा बीबीएमकेयू को भेज दिया था। ऐसे में बीबीएमकेयू इन छात्रों की परीक्षा लेगा, जबकि छात्रों के अनुसार 2018 तक बीबीएमकेयू अस्तित्व में नहीं आया था। 2017 में बना था, बट 2018 में इसका काम वगैरह शुरू हो गया था। उन्हें विनोबा भावे के रिजल्ट और डिग्री दी है। ठीक है, ऐसे में बीबीएमकेयू उनके जो है सेकेंड जेनरिक पेपर का परीक्षा कैसे लेगा, इसको लेकर बीबीएमकेयू पदाधिकारी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में मानव संसाधन विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। वहां से जो निर्देश है, वहां से निर्देश मिलने के बाद ही सेकेंड काउंसिल होगा, बैठक होगी, फिर बैठक में जेनरिक पेपर की जो परीक्षा की बात होगी। ठीक है, उसके बाद कोई नोटिस आएगी। देखिए, बीबीएमकेयू में जेनरिक इलेक्टिव का जो पेपर है, इसको लेकर अभी तक जी के पेपर, जेनरिक इलेक्टिव पेपर, अभी तक एक भी नोटिस नहीं आया है। ठीक है, अब मामला क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर का हुआ करता था पहले। 1 से सेमेस्टर 4 तक जो है जेनरिक इलेक्टिव पेपर और आपका ऑनर्स पेपर होता था, और साथ में सैक और आईसीसी का पेपर होता था। आप सभी को याद है। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव का पेपर क्या है कि 2015 एडमिशन, 2015 के बाद जितना भी 2019 तक एडमिशन हुआ है, ठीक है, 2015 में एडमिशन स्टार्टिंग, 2019 का एडमिशन लास्ट, इनके बीच में जो है एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर का एग्जाम हुआ करता था। कितना? एक ही को जेनरिक इलेक्टिव का पेपर चुनने का ऑप्शन दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इनको 2 को जेनरिक इलेक्टिव का पेपर रखना चाहिए था। ठीक है, अब एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर नहीं है भाई, तो इसके लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। सेमेस्टर 1 का एक जेनरिक इलेक्टिव, सेमेस्टर 2 का एक पेपर, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 4 का, इस तरह से 4 पेपर का एग्जाम देना होगा जेनरिक इलेक्टिव का। समझ गए? कितना? 4 गो पेपर, प्रत्येक सेमेस्टर में एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। अब किसको मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको आप नहीं चुन सकते हैं, और जो आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर था उसको भी नहीं चुन सकते हैं। इसके अलावे अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसको आप जेनरिक इलेक्टिव आप रखिएगा। ठीक है, मतलब इन 2 पेपर को छोड़ के आपके जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें से किसी भी एक को आप चुन सकते हैं अगर फ्यूचर में एग्जाम हुआ तो। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, जेनरिक इलेक्टिव में मेरा हिस्ट्री था, तो मैं अब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को नहीं चुन सकता। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको मैं चुन सकता हूँ। ठीक है, 4 को पेपर का एग्जाम देना होगा। विनोबा भावे ने एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, मतलब फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया है। 26 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, और विनोबा भावे में बीबीएमकेयू के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने करके भी देखा, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, यानी कि इनका एग्ज़ाम बीबीएमकेयू को ही लेना पड़ेगा। बीबीएमकेयू बोल रहा है कि यार ये तो बच्चे विनोबा भावे का सर्टिफिकेट है, हम कैसे लेंगे एग्ज़ाम। तो अब इस मामले में यूजीसी जो होता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, वहाँ से ये अब बात करेंगे कि हमें कोई निष्कर्ष सुझाइए, प्रभु कोई मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है, मतलब वह बात उनसे मीटिंग होगी, बैठक होगी, तब जाके कोई निष्कर्ष आएगा, निर्णय आएगा, तब जाके बीबीएमकेयू का उद्धार होगा। समझ रहे हैं? बीबीयू कैंडिडेट स्टूडेंट, मैं भी बीबीएमकेयू का हूँ, मेरा भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं उन सभी को एग्जाम देना पड़ेगा पेपर का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको फ्यूचर में कुछ नहीं करना है कि चलो यार हमको ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है, तब आप एग्ज़ाम मत दीजिए।
बाकी एग्ज़ाम देने के लिए कुछ फीस लगेगा आपको, ठीक है। जैसे कि विनोबा में 250 रुपया फीस है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग 1-1.5 महीना। उसके बाद बुक वगैरह एग्ज़ाम देने जाना, मतलब कुल मिला के 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इतना खर्चा समय 1-2 महीना का समय दे पाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें आएंगी अपडेट हम आपको इस तरह से नोटिस देते जाएंगे। फ़िलहाल ये न्यूज़ है और इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में।